ऐसे ही का महाराज आसन को लगा करके जब परीक्षित राज विराजमान हुए तो परीक्षित से कहा कि हर एक चीज की संसार में सीमा है। एक बार क्या हुआ कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि हर एक चीज की सीमा होती है। एक बार राजा परीक्षित गुरु वशिष्ठ जी में और गुरु विश्वामित्र जी में, गुरु वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में आपस में दोनों में बहस हो गई, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी भी कम नहीं थे और गुरु विश्वामित्र जी भी कम नहीं थे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि मेरे भक्त बहुत ज्ञानवान हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे भक्त बहुत ज्ञानवान हैं। वशिष्ठ जी ने कहा आप जानते नहीं मैं किस कुल का गुरु हूं। जो गुरु वशिष्ठ जी थे वो सूर्य रघुवंशियों के गुरु थे। देखना जो सूर्यवंश में आते हैं, बोले मैं सूर्यवंश रघुकुल वासियों का गुरु हूं। और उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी आप जानते हो मेरे यहाँ हमेशा से एक चीज चली आई है क्या कि रघुकुल रीति सैदा चली आई, प्राणी जाए परि बचनी न जाए। प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सैदा चली आई, प्राणी जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। देखना के रघुकुल रीते और सदा चली आई, प्राणी जाए पर बचनी न जाए। ये छोटू भैया को यहाँ बिठा लो ना, मुझे बार बार इन्हें देखने के लिए यूं देखना पड़ता है, बार बार गर्दन घुमानी पड़ती है। बस से टाइम से बुलाने पहुंच जाते हैं और अब यहाँ आके नाराज होके एक तरफ बैठ गए। वरना इतनी चिंता है, यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ और वहां गेट पे जाके जी जी बोल गोविंद भगवान की। देखना कहने लगे महाराज सही वक्त कथा प्रसंग की ओर ध्यान देंगे तो का के रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाए परि बचनी न जाए। एक बार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में दोनों में बहस हो गई कि मेरे भक्त ऐसे कि मेरे भक्त ऐसे। उन्होंने कहा मैं रघुवंशियों का कुलगुरु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मेरे भक्त ऐसे के एक बार जो अपने मुख से कह दें वो वचन पत्थर की लकीर हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा, बोले हाँ। लेकिन विश्वामित्र जी बोले कि सुनिए वशिष्ठ जी, इतनी भी तारीफ अपने शिष्यों की मत करो, हर एक चीज की सीमा होती है। जब समझ में नहीं आता तो गुरु विश्वामित्र जी ने कैसे समझाया। कि सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है, पर सीमा सबकी होती है।
सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बहती है। उन्होंने कहा अरे सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है, और सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बहती है। हे गुरु वशिष्ठ जी, आप अपने शिष्यों की इतनी तारीफ कर रहे हो। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी, मेरे शिष्य ऐसे उनकी जबान, उनका वचन पत्थर की लकीर हो जाती है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, और आप जानते हो कि रघुवंशियों के, सूर्यवंशियों के तो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, कुलगुरु थे। उन्होंने कहा कि मैं भी तो देखता हूं कि आपके नगर में आपके कैसे शिष्य हैं। एक बार देखना, गुरु विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य राजा हरिश्चंद्र की और परीक्षा लेने के लिए चले। जब परीक्षा लेने के लिए चले भगवत प्रेमियों, तो कहते हैं कि जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत बड़े सत्यवादी राजा थे। एक बार और हरिश्चंद्र के नगर में वही सत्यवादी राजा, जिनका बहुत दूर दूर तक नाम था, चक्रवर्ती राजा थे। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे कि देखना, हर एक प्रजा का दुख अपने पुत्र के समान समझते थे। और ये कहते हैं कि वास्तविक राजा वही होता है जो प्रजा का दुख अपने पुत्र के समान समझे। गुरु विश्वामित्र जी गए। गुरु विश्वामित्र जी ने क्या किया कि जब जैसे ही अवधपुरी की ओर गए हैं, और अवधपुरी की ओर जाकर के राजा हरिश्चंद्र का एक बहुत सुंदर फूल बाग था, और जब बहुत सुंदर फूल बाग था तो उस फूल बाग के अंदर गुरु विश्वामित्र जी पहुंच गए। सूर्यास्त होने वाला था, चारों तरफ देखा फुलवाड़ियों को, तो उसका माली संध्या को अपने सोने का इंतजाम कर रहा था। इधर से गुरु वशिष्ठ जी गए, और गुरु विश्वामित्र जी ने जब देखा कि फूल माली सोने को जा रहा है, हरिश्चंद्र जी के फूल बाग में सोने को जा रहा है, वो देखा कि लेटने वाला है फूलमाली। उतने समय पर गुरु विश्वामित्र जी ने एक सूकर का रूप धारण कर लिया। मेरी माता उस सूकर का रूप धारण करके और अचानक से वो माली के सामने से दौड़ा। माली की नजर पड़ी, माली ने कहा फूल बाग में सूकर, ये तो सारे पौधे बिगाड़ देगा। उठ करके माली सूकर के पीछे दौड़ा। जब पीछे दौड़ा तो माली ने सारी फुलवाड़ियों को जड़ से उखाड़ फेंका, कभी इस फूल को, कभी उस फल को, कभी इस वृक्ष को, कभी उस वृक्ष को। चारों तरफ बाग में पौधों को उखाड़ उखाड़ के इकट्ठा कर डाला। अब फूलमाली बड़ा परेशान। फूलमाली सोचे कि शाम का वक्त है, इस सूकर को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि शाम के समय पशु पक्षी और वृक्षों को सताना नहीं चाहिए। शाम के समय पशु पक्षी और वृक्षों को सताना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूं तो ये भाग जाता है। और बार बार माली ने सूकर को भी पकड़ने की कोशिश की, कभी पौधों को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सूकर का मानी, क्योंकि कहते हैं
और फुलवाड़ी कोई उजड़े और उसे माली सींच लगाए और फुलवाड़ी माली उजाड़े उसे कौन बचाए हो, वो उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। फुलवाड़ी कोई उजड़े उसे माली सींच लगाए, माली फुलवाड़ी उजाड़े उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। और कहा कि जब बेटा माँ से रूठे तो मैया उसे मनाए, जब माँ बेटा से रूठे उसे कौन मनाए हो, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। जाऊं बोले बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे राधे। देखना आज